मोदी को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। मैं तो सुने वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिख रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं कहता, डोनाल्ड ट्रम्प है फ्रेंड। हमने हर दूसरे मोड़ के ऊपर कोई ना कोई ऐसी हमाकत करनी है कि कौम को भी शर्मिंदा करवाना है और खुद को भी शर्मिंदा करवाना है। इन अजीम हमाकतों के अंबार के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ी हमाकत इस वक्त आपको नजर आती है तो वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। जिन जिन मुकामात पे उन्होंने चाहा उन्होंने ड्रोन को हिट किया, हम खबरें छुपाते रहे, अपनी मर्जी की खबरें चलवाते रहे। इंडिया कहता है हम नहीं करेंगे, और अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं मिले। तो उसने मुंह पे कहना शुरू कर दिया कि प्रेसिडेंट साहब इस कदर डिल्यूजनल क्यों है आप? हेलुसिनेशन तो नहीं होती आपको? किस दिन आपने जंग बंद की है? और बकौल आपके हमने उसके एवज कोई ट्रेड और दीगर बेनिफिट्स लिए। कौन से बेनिफिट्स बताएं तो जरा। अगर आसिम मुनीर मिले हैं तुर्किया के सदर के साथ, और तीसरी सबसे खास बात, डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड मोदी को क्यों तकलीफ हो रही है और भारत को क्यों तकलीफ हो रही है, जो भारत कल से प्रोपेगेंडा कर रहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से एयर बेसिस मांगे हैं। और एक और खास पॉइंट, अमित शाह का एक बयान आया कि एक वक्त आएगा कि लोग इंग्लिश बोलने वालों की उसको शेम करेंगे। ये बात पता क्यों कही गई? क्योंकि मोदी जी फ्रांस के सरबराह से मिले और उन्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आई। ये वो देश है जो हमारे बाबर और रिजवान के ऊपर बातें करता है। और एक और खास पॉइंट, कल एक पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने ये पेशगोई की थी कि आसिम मुनीर साहब जब वापस आ रहे होंगे तो एक मुल्क का दौरा करेंगे, और वो पेशगोई आज सच साबित हुई। जैसा साहब आपसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जो नजम शेट्टी साहब ने कहा था, इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान और तुर्किया दोनों मिलकर ईरान के साथ बातचीत करेगा। अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता? और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, we just can't we can't talk with पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब इसके दो पहलू हैं। एक, इंटरनेशनली एंटी पाकिस्तान होना उनके लिए फायदेमंद है, बिकॉज फिर इंटरनली कोई सवाल उनसे लोग कम पूछेंगे। ठीक है, कि आप क्या करें, आप कहें जी पाकिस्तान दुश्मन वगैरह वगैरह। सेकंड ये है कि जो मोदी की हिंदुत्व बेस्ड गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम है और एंटी एनी नॉन हिंदू है। ठीक है, सो ये फिर इंडियन मुसलमानों को भी चुप कराने में मदद देगा कि जी आप एंटी पाकिस्तान है, तो आप चूंकि मुसलमान है तो इसलिए हमें आप पे शक है कि आप पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के सपोर्टर है, तो इसलिए आप चुप करके बैठ जाए। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है तुर्किया रुके हैं, अब तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर ईरान के साथ बात करेंगे और इसराइल के साथ बात करेंगे, ईरान को मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लेके आएंगे। देखिए दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है ना, जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। तो पाकिस्तान आपको पता शुरू से एक पुरअमन मुल्क है, उसकी कोशिश है कि खित्ते में अमन रहे। यही वजह है कि अमरीकी सदर ने बारहा मरतबा आर्मी चीफ को कहा है कि ये इस इलाके की सूरत हाल को भी बेहतर जानते हैं, ईरान को भी बेहतर जानते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो अपना हाथ हौला रखा था, वरना आज आधा इंडिया टूटा पड़ा होता, आज 70 प्यारे इंडिया के गिरे पड़े होते। तो आर्मी चीफ जो है वो एक शेर आदमी है, लेकिन उसने जो बड़ा हाथ हौला रखा है इंडिया के ऊपर। इस बात का उनको पता चल गया इंडिया वालों को भी कि शेर आया है पाकिस्तान में। बिल्कुल उनको अंदाजा है इस बात, उनको इस बात का अंदाजा है कि इस बंदे से पंगा ना लें। देखिए इसकी क्या वजह है, इंडिया क्यों डरता है इस आसिम मुनीर से? आप इंडियंस बताएं ना, इंडियंस को पता है ये वजह क्यों डरता है। ये पाकिस्तान का वाहिद आर्मी चीफ है जो माजी में आईएसआई का भी चीफ रह चुका है, एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी चीफ रह चुका है। लिहाजा इसको हर चीज का पता है, हर चीज की गिरफ्त है। दूसरे मुल्क ऐसे नहीं इसके करीब आ रहे हैं, अमेरिका ऐसे नहीं इसकी जो तारीफें कर रहा। बाकी जो है वो अजरबैजान है, तुर्किया है, चाइना है, इवन रूस है, कोरिया, वो क्यों तारीफें कर रहे हैं? क्योंकि भाई ये खित्ते की सारी सूरत हाल को जानता है, ये इंडिया को जो है ना कर देगा। पाकिस्तान ने जब कल अपनी वही पॉलिसी यानी कि एंटी ईरान और प्रो इसराइल पॉलिसी को बरकरार रखते हुए जब कल ये किया सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन के पीस प्राइज का किया, तो आपको ये भी मालूम होगा कि उसके थोड़ी देर बाद ही एक अफ्रीका में एक मुख्तलिफ हवाले से पीस की एक कामयाब कोशिश का जिक्र करते हुए सर ट्रंप ने कहा कि मैंने ये भी किया है, मैं यूक्रेन में भी कर रहा हूँ, मैं फला पीस एफर्ट्स कर रहा हूँ और मैं अपनी किसी पीस एफर्ट के लिए नोबल इनाम का ख्वाह नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान उससे पहले जो है वो उनको नामजदगी के लिए ऑफिशियली स्टेटमेंट, हुकूमत पाकिस्तान ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुकी हुई थी। अब उसमें उन्होंने बहाना ये बनाया जी कि हम जो पाक भारत कशीदगी हुई थी उसको रुकवाने में जो एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था सदर ट्रंप ने, हम उसकी वजह से इनको नामजद करते हैं। अब बात यह है कि जो सच है वो बोला जाना चाहिए, और अगर आपको पता हो कि यही बात सच है, अगर आप उसके ऊपर किसी हवाले से डाउटफुल हैं तो आप वो भी अपने सुनने और देखने और पढ़ने वालों के सामने रख देते हैं। अच्छा, मैं ना नजम शेट्टी वाला प्रोग्राम देख रहा था तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की। वो जो सब कह रहे हैं ना कि वो आर्टिकल भी छपे हुए हैं अमेरिकी अखबार में कि B-52 क्लस्टर बम फेंकेंगे वो जो उनकी तनसीबात हैं
एटॉमिक तंसीबात हैं जो ईरान की, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा सिटन सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़ेर ज़मीन है और ऊपर पहाड़ का कवर मिला हुआ है, फेंकने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 8-9 दिन लगातार एक ही स्पॉट के ऊपर करेंगे, शायद फिर फर्क पड़े। ये जो ईरान इसराइल जंग है ना, इसको अब पूरी दुनिया चाहती है कि ख़त्म हो, अमेरिका भी चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका ने कहा है कि वो 2 हफ्तों के लिए मौखर कर रहा है। तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ मिले हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने अमेरिकी सदर को कहा है, और अमेरिकी सदर ने भी आप वो उनके अल्फाज याद करें ना कि हमसे ज़्यादा ये जो है वो ईरान को जानते हैं, पाकिस्तान जानता है। तो बिल्कुल अब जाहिर है उन्होंने एक मौका दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भी पूरा उतरेगा मुझे लगता है उस उम्मीद पे। तो यही वजह है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो तुर्किया के सदर को मिले हैं अब से थोड़ी देर पहले, जब आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो तुर्की पहुंचे हैं। उन्होंने आना अमेरिका से सीधा पाकिस्तान था, लेकिन सूरत हाल ने उनको मजबूर किया। अमेरिका ने कहा कि नहीं, आप इस मसले को हल करा के दें, क्योंकि इसराइल की पैंती बहुत लग रही है ना। क्या रुके हैं तुर्किया के सदर के साथ, उनकी मुलाकात होगी। जाहिर है इधर से जो आसिम मुनीर हैं ये भी बहुत पावरफुल है, और उनके साथ पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं इसहाक डार साहब, वो है। इसी तरह जो है वो तुर्किया के सदर जो है अभी। अच्छा एक और पॉइंट ना, मैं सॉरी टू कट यू, इंडिया वाले कह रहे हैं, अच्छा इनका प्रॉब्लम मैं समझा नहीं अभी तक, आप प्लीज मेरी हेल्प करिएगा। जब हमने इनका 2019 में गिराया था, उन्होंने बोला कि नहीं इन्होंने ना F-16 से गिराया है, दूसरे अपने जहाज से नहीं गिराया। और अब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया, इन्होंने आर्मी चीफ को क्यों बुला लिया? इन्होंने की प्रॉब्लम है? जहाज साडा, आर्मी चीफ भी साडा, जिन्हों मर्जी भेजिए, जिन्हें मर्जी जाना तो डेगी है, इनको मसला क्या है यार? अमेरिकी जो पता नहीं आप क्यों इंडिया के बार मुझे ना इनके ऊपर ना तरस आता, इनको कुछ समझ नहीं, क्योंकि इनको शिकस्त ही इतनी मिल रही ना हर जगह से। आप देख लें, अब देखें ना कि पहले इन्होंने कहा कि जनाब वो आर्मी चीफ को मिले हैं अमेरिका, भाई आपके आर्मी चीफ को क्यों नहीं मिले आज तक? इस सवाल का जवाब देना, पूछे अपने लोगों से। सही बात है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं कि वो सियासी क़यादत शहबाज शरीफ को नहीं, आज मार्को रूबियो जो है, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने शहबाज शरीफ को फोन कर दिया। बिल्कुल ऐसा है। मेरे 2 सवाल है कि आपके आर्मी चीफ को क्यों नहीं मिले? दूसरा, चलो हमारे वज़ीर आज़म को नहीं मिले तो आपके वज़ीर आज़म को तो नहीं मिले। आपका वज़ीर आज़म तो फ्रेंड है भाई, जो G7 का इजलास चल रहा था कनाडा में, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि मोदी आ रहे हैं, वो फॉरेन से कनाडा से निकल गया। मोदी को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, उन्होंने इंग्लिश कहना नहीं आता। लेकिन ये बात तो बड़ी बात है, इस पे कोई इख्तलाफ ही नहीं। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात की जो बात मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी शेयर कर चुका हूं, अभी आपके सामने रखता हूं दोबारा, इसमें पाकिस्तान से भी कभी आपको नारे मिलेंगे, गालियां मिलेंगी, इसकी तरदीद नहीं मिलेगी। वो बात क्या है? वो बात यह है कि जैसे ही पहलगाम वाक़े के बाद पहले भारत धमकियां देता रहा, और जब 7 मई को भारत ने हमला किया, तो इसके फौरन बाद जो सदर ट्रंप हैं, उन्होंने उनका जो एक सुपर पावर के तौर पे अमेरिका का एक रोल है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, जिस हद तक उन्होंने इंटरवेन करना होता है, सदर ट्रंप ने जनरली इसको टॉपिक को अवॉइड किया, और उन्होंने कहा ये तो लड़ते रहते हैं, हम क्या करें, इस तरह की बात उन्होंने की, जिसका मफहूम ये था। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, एक अमेरिका का तरीक़ाकार है, हर चीज़ के हवाले से SOPs है, उन्होंने दोनों अतराफ में रब्ता किया, पाकिस्तान की क़यादत से भी रब्ता किया, पाकिस्तान से मुराद हमेशा फौजी क़यादत होती है, इंडिया में भी रब्ता किया। इंडिया में जब मार्को रूबियो रब्ता करेंगे तो वो भारत के, क्योंकि एक रेगुलर कंट्री है, तो वो भारत के वज़ीर दाखिला से ही बात करेंगे। वहां पे कोई तमस्खुर वाली, मजाक वाली, किसी मुल्क को मतलब है कि कोई एक बदतरीन निज़ाम का मरकज बना देने वाली बात नहीं होगी। एक रेगुलर कंट्री से जब बात करेगा तो जो ओहदेदार बात कर रहा है वो अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे। इस पर आप सभी लोग क्या कहना चाहोगे? और कमेंट इस करके बात बताना। का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।